तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी अप। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो इंग्लिश बोलते टाइम हम बहुत ज्यादा करते हैं। जब भी आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो तो ये गलतियां जरूर करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना, और इसमें जितनी भी गलतियां हैं वो हमारे स्पोकन के टाइम जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये मिस्टेक्स करते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक एक सेंटेंस आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या है? माय ऑल बुक्स आर लॉस्ट। देखो, ऑल हमेशा पहले आएगा तो आप बोलेंगे ऑल माय बुक्स आर लॉस्ट। क्या बोलेंगे? ऑल माय बुक्स आर लॉस्ट। तो सबसे पहले हमारा ऑल आएगा। ऑल कभी भी माय के बाद नहीं आ सकता है, ठीक है। ये जो माय बुक्स है, देखो माय के बाद ठीक वो नाउन आएगा जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो ध्यान रखना है माय के बाद ठीक वो ही नाउन लगा सकते हैं हम। सेकेंड सेंटेंस है आई एम हैविंग टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। देखो हैव हमारा क्या है यहाँ पे? एज अ हम पोजीशन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो जब भी आप बोलते हैं मेरे पास कार है, ये कभी भी नहीं हो सकता आई एम हैविंग अ कार। ठीक है, कोई भी चीज जब आप ओन करते हो तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या बोलना है? आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। इसका मतलब क्या है? मेरे क्या है? दो भाई और एक बहन है, ठीक है। ही इज माई रियल ब्रदर। देखो रियल फेक ये यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हम। रियल की जगह आप यूज करेंगे ओन। तो जब भी आप बोलेंगे वो मेरा सगा भाई है तो आप बोलेंगे ही इज माई ओन ब्रदर। ही डिड अ मिस्टेक। देखो मिस्टेक से पहले आप कभी भी डिड का यूज नहीं कर सकते हैं, आपको मेक का यूज करना पड़ेगा, और मेक के सेकंड में मेड। तो ही मेड अ मिस्टेक मतलब उसने एक गलती की या उसने गलती की। तो आपको ध्यान रखना है डिड कभी यूज नहीं करना। ऑलमोस्ट स्पीकर्स डिड ही लगाते हैं, पर ध्यान रखना आज से क्या लगाना आपको? मेक के सेकंड में मेड लगानी है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और मिस्टेक्स। ही गेव मी एन एडवाइस। ध्यान रखना आपको कभी भी ये सेंटेंस बोलना, आप बोलेंगे ही गेव मी सम एडवाइस, मतलब उसने मुझे सलाह दी। तो आप क्या बोलेंगे? ही गेव मी सम एडवाइस, ठीक है, उसने मुझे सलाह दी। ही इज माई कजन सिस्टर, सॉरी शी इज माई कजन सिस्टर। शी इज माई कजन सिस्टर। तो आपको क्या देखो, जब भी आप कजन लगाते हो तो कजन के बाद ना सिस्टर आ सकता है ना ब्रदर आ सकता है, और इसका मतलब क्या है? वहां मेरी चचेरी बहन है। वहां मेरी चचेरी बहन है तो आप बोलेंगे शी इज माई कजन, ठीक है। माई हाउस इज बैक साइड ऑफ द मार्केट। आपको कभी भी बैक साइड का यूज नहीं करना, बिहाइंड का यूज करना। बिहाइंड का मतलब क्या था? पीछे। माई हाउस इज द बिहाइंड द मार्केट। माई हाउस इज बैक साइड ऑफ द मार्केट नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? माई हाउस इज बिहाइंड द मार्केट। इसका मतलब मेरे घर मार्केट के पीछे, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई वर्ड्स? इसकी जगह पे आप बोल सकते हैं डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्या बोलना आपको? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स थी ये आप ध्यान रखना जब भी इंग्लिश बोलते हो। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आई एम गोइंग टू होम। देखो होम से पहले कभी टू का यूज नहीं होता है, टू प्रेपोजिशन कभी नहीं आएगी। आप बोलेंगे आई एम गोइंग होम, ठीक है। शी डिड नॉट केम टू ऑफिस यस्टरडे। शी डिड नॉट केम टू ऑफिस यस्टरडे। आप यहां पे बोलेंगे शी डिड नॉट कम टू द ऑफिस यस्टरडे। ध्यान रखना डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो आप बोलेंगे शी डिड नॉट कम टू द ऑफिस यस्टरडे। इसका मतलब वो कल ऑफिस नहीं आई थी। He does not listens to me। देखो वहां मुझे नहीं सुनता है, तो आप does not भी लगा रहे हो, listens भी लगा रहे हो, तो कभी भी listens नहीं होगा, listen होगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। तो he does not listen to me, आप एस नहीं लगाओगे listen पे और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Why are you not believing me? इसकी जगह पे आप क्या बोलेंगे? Why don't you believe me? क्या बोलेंगे आप? Why don't you believe me? अब मेरे पे विश्वास क्यों नहीं करते? तो आप बोलेंगे Why don't you believe me? ठीक है। I did not knew about it। आपने बोला मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है, या मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो आप क्या बोलेंगे? I did not know about it। अब फिर से हमने क्या किया? नो की सेकेंड फॉर्म न्यू लगा दिया जब डिड नॉट लगाया, तो आप बोलेंगे I did not know about it। He went to his native place। देखो नेटिव प्लेस की जगह आपको होम टाउन बोलना चाहिए। तो जब भी आप बोलेंगे वो अपने गांव गया था तो आप बोलेंगे he went to his hometown। He is very much beautiful। आपने very भी लगा दिया, much भी लगा दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? सॉरी, she is very much beautiful। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? she is very beautiful। आपको much लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है, तो आप क्या बोलेंगे? she is very beautiful, ठीक है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा सुंदर है। He is more smarter than me। आपने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया? गलती कर दी, मोर भी लगा दिया, स्मार्टर भी लगा दिया। अब मोर भी हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और स्मार्टर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो आप बोलेंगे ही इज स्मार्टर देन मी। इसका मतलब वो मुझसे ज्यादा होशियार है। तो आप क्या करेंगे? मोर हटा के स्मार्टर कर देंगे, ही इज स्मार्टर देन मी। दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, ध्यान रखना दो कंपैरेटिव डिग्री का एक साथ यूज नहीं होता है, एक ही का यूज करेंगे आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और मिस्टेक्स हैं। आई विल
गो बाय वॉक। देखो जब भी आप ऑटो, ट्रक, बस इनसे जाते हो तो बाय का यूज यहाँ पे करते हैं जब हम व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बोलेंगे हम आई विल गो ऑन फुट। देखो गो के बाद हमेशा ऑन लगता है और आप बोलेंगे आई विल गो ऑन फुट, ठीक है। ही इज माय पास्ट फ्रेंड। आपने बोला वो क्या है, मेरा गहरा दोस्त है, तो आप उसकी जगह फास्ट का यूज नहीं करेंगे, क्लोज का यूज करेंगे। आप बोलेंगे ही इज माय क्लोज फ्रेंड, ठीक है। माय टूथ इज पेनिंग, ये ऑलमोस्ट हम गलत बोलते हैं। आप इसकी जगह पे बोलेंगे आई हैव अ टूथ है। क्या बोलेंगे आप? आई हैव अ टूथ है, इसका मतलब मेरे दांत में दर्द है। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। देखो डिस्कस के बाद आपको अबाउट का यूज नहीं करना है। आप बोलेंगे प्रेपोजिशन अबाउट का यूज नहीं होगा डिस्कस के बाद, आप बोलेंगे लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है इंग्लिश बोलते टाइम। तो होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई और आज के इस क्लास में हमने सीखे कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम इंग्लिश बोलते टाइम जरूर करते हैं, और आज के बाद ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। और शेयर कीजिए इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड हो, और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।